नरक चौदस की कहानी। रूप चौदस या नरक चतुर्दशी कार्तिक मास, कई जगह आसो मास की कृष्ण पक्ष की चौदस को मनाई जाती है। कहते हैं कि अगर इस दिन सही तरीके और विधि विधान से पूजा की जाए तो सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भी रात को दीपक जलाए जाते हैं और ये दीपावली के 5 दिनों में मध्य का त्योहार है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी व्रत कथा। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। अतः उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों के रोओं और भौहों पर जुए जम गए। ये दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी रहने लगा। इतने में वहां नारद जी घूमते हुए वहां वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी दशा ऐसी क्यों हो गई। तब योगीराज से नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें मैं जो जानता हूँ उन्हें पहले करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तब तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया, उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चौदस कहा जाने लगा। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि ऋंति देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो। आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। क्यों मनाई जाती है रूप चौदस? रूप चौदस का महत्व। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और तेल लगाकर पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करना चाहिए। इससे रूप निखरता है। इसके बाद विष्णु और कृष्ण भगवान के दर्शन करने चाहिए, इससे पाप से मुक्ति मिलती है। इस दिन ये भी कहा जाता है कि घर का एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति एक दिया लेकर सारे घर में घुमाता है और बाद में इसे बाहर कहीं दूर ऐसी जगह रख देता है कि इसे घर के लोग देख न सके। ये दिया यम का दिया कहलाता है। कहते हैं कि इसे पूरे घर में घुमाकर बाहर रखने से घर की बुराइयां और बुरी शक्तियां दूर हो जाती है। नरक चतुर्दशी कब होती है? इसे कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूरज निकलने के पहले शरीर पर सरसों का तेल लगाकर चिरचिरी की पत्ती को पानी में डाल करके नहाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और नरक में जाने का भय भी खत्म हो जाता है। नरक चतुर्दशी की शाम को मिट्टी के 4 बाती वाले दीपक को पूरब दिशा में घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है। साथ ही साथ इस दिन नीले या फिर पीले रंग के कपड़े पहनने की भी मान्यता है।